प्रिय भक्तों, आप लोग राज देवी माता की सिद्धि करना चाहते हैं, राज देवी माता की साधना करना चाहते हैं, राज देवी माता की कृपा प्राप्त करके लोगों को कल्याण करना चाहते हैं, तो आप अवश्य कर सकते हैं। राज देवी माता वह माता है जिनकी साधना कर लेने के बाद आपको किसी और देवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी और शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। राज देवी माता के साथ में अनेकों ऐसे वीर भूत है, ऐसा ऐसा शक्तियाँ है कि आपको किसी और शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। राज देवी माता की कृपा आपके ऊपर हो जाते हैं तो केवल राज देवी माता की कृपा से ही आप लोगों का कल्याण कर सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, लोगों का कैसा भी परेशानी है, कैसा से कैसा भी परेशानी है आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि राज देवी माता बहुत ही पावरफुल माता है, बहुत ही पावरफुल माता है। इनकी सिद्धि करने के बाद आपको किसी ऐसी शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके साथ में अघोरी बाबा, गुंडाक, मनुष्य देवा, मसान, ऐसा ऐसा वीर भूत है ना इनके साथ में कि आपको किसी और शक्ति की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। यदि आप राज देवी माता की सिद्धि करना चाहते हैं, इनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको राज देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको 7 बतासे, 7 लौंग, इलायची, पंचमेवा, नारियल और सिंदूर आपको चढ़ाना होगा। सिंदूर आपको नहीं लगाना है, सिंदूर मर्द नहीं लगाएंगे, जो स्त्री होगा, कोई औरत होगा, वह जो है सिंदूर से टीका लगाएंगे राज देवी माता की नाम लेकर के। यदि कोई मर्द यह गलती करता है तो उसको हानि हो सकता है, बहुत ही बड़ा उसके साथ में हानि हो सकता है, तो यह गलती कभी ना करे, सिंदूर ना लगाए। आप लोग मर्द है, मर्द सिंदूर एक ही बार लगाता है, बार बार सिंदूर मर्द नहीं लगाता है। और मर्द जो है सिंदूर का प्रयोग एक ही बार करता है, केवल अपनी पत्नी से शादी करने के लिए करते हैं। इसके बाद मर्द को सिंदूर का कोई काम नहीं रहता है, सिंदूर पूजा प्रतिष्ठा कहीं भी उनका प्रयोग नहीं होता है। आपको पूजा करना है तो सिंदूर छोड़कर किसी और सामग्री का प्रयोग करें। इसके बाद आपको राज देवी माता की सात्विक विधि विधान से पूजा करते हैं तो इस प्रकार से करें। यदि आपको कोई बड़ा काम करवाना है, राज देवी माता को खसी सकार दे, खसी मन्नत कर दे, क्योंकि राज देवी माता को खसी चढ़ाया जाता है और हजारों की हजार संख्या में खसी चढ़ता है राज देवी माता को। तो राज देवी माता को खसी मन्नत करके, उनकी नाम से मन्नत करके, बड़ा से बड़ा समस्या है तो खसी मन्नत करने से क्या होता है कि आपकी समस्या ठीक हो जाते हैं। और जब आपकी समस्या ठीक हो जाएंगे तब आप राज देवी माता की मंदिर में जा कर के खसी जो है चढ़वाना है। खसी चढ़ाने का राज देवी माता के मंदिर में आज भी परंपरा चल रहा है। तो राज देवी माता की कृपा है तो कहा नहीं जा सकता, राज देवी माता की महिमा है तो हम इसमें कुछ भी बोल नहीं सकते। लेकिन खसी चढ़ता है तो आपको इस प्रकार से यदि करना चाहते हैं तो इस प्रकार से, नहीं तो आपको राज देवी माता को सात्विक विधि विधान से, यदि आप पूजा करके प्रसन्न करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो सात्विक विधि विधान से भी माता आशीर्वाद देते हैं। आप सात्विक विधि विधान से भी कर सकते हैं। सात्विक विधि विधान से करने के लिए आपको गुरु बनाने की ज़रूरत होता है, इस लाइन में भी गुरु बनाने की ज़रूरत होता है, तभी राज देवी माता की कृपा आपके ऊपर होते हैं। और राज देवी की पूरा कृपा आपके ऊपर चाहिए तो गुरु बनाए, गुरु ही आपको रास्ता बता सकते हैं और आप लोगों का कल्याण कर सकते हैं या आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। और भी कुछ जान सकते हैं, जैसे कि राज देवी माता की शक्ति इतना बड़ा शक्ति है, इनके आगू में कोई भी भूत प्रेत मसान वीर भूत कैसा भी शक्ति क्यों न हो, किसी को परेशान कर रहा हो, सता रहा हो, सबकी शक्ति यूं ही खत्म हो जाएंगे। बहुत ही
पावरफुल माता है, उनके सामने में किसी की नहीं चलती। और राज देवी माता की कृपा से कैसा भी दुष्ट प्रेत होगा शरीर छोड़ के चला जाएगा। जो बात नहीं मानता होगा वह बात मानेगा। जिसकी सवारी बात नहीं मानती है, जो उसकी सवारी सही से नहीं आता है, उसकी सवारी सही से आने लगेगा और उसका कल्याण हो जाएगा। उसका आज से ही सब कुछ सही चलने लगेगा। राज देवी माता की कृपा हो जाएंगे तो उसी दिन से सब कुछ सही हो जाएगा उनका। यह होता है राज देवी माता की भक्त जो भी होंगे उनसे दिखवाए, या फिर आप खुद भक्त बनना चाहते हैं तो राज देवी माता की साधना करें। साधना करने के लिए गुरु जैसे बताते हैं, जो रास्ता सिखाते हैं वह रास्ता पकड़े, क्योंकि यह जो है बहुत ही विकराल स्वरूप राज देवी माता की है। और राज देवी माता आपको दर्शन देंगे, आपको वचन लेने को कहेंगे। यदि यह सब प्रक्रिया आप पूरा कर लेते हैं तो आप लोगों का कल्याण करना शुरू कर सकते हैं। लोगों को ठीक करना, देखना और लोगों को भलाई करना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए गुरु बनाने की ज़रूरत है। आप राज देवी माता की महिमा से आप लोगों को कैसा भी बीमारी है उसको भी ठीक कर सकते हैं।